रत्नपुर गांव में दो बहनें रहती थीं। उन दोनों की शादी सगे भाइयों से हो जाती है। दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया था। वे दोनों भाई अलग अलग घर में रहता था। माया की शादी रवि से हो जाती है। वह बहुत भोला और मूर्ख होता है, पर माया बहुत चतुर थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी की शादी आदित्य से हो जाती है। वह बहुत चालाक होता है। एक दिन रवि खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां आदित्य आया। अरे रे, खेतों पर तो आ गया हूं, पर काम कैसे करूं? इतना सारा काम है। ऐसा करता हूं, इस रवि से कहकर अपने खेत को भी जुतवा लेता हूं। वैसे भी ये बड़ा सीधा साधा है, मना नहीं करने वाला। यह कहकर आदित्य रवि के पास आया और बोला, अरे रवि भैया, राम राम। क्या कर रहे हो भाई? अरे राम राम आदित्य भैया। हाँ, बस खेत जोत रहा हूँ। फसल का वक्त है, मेहनत करनी ही पड़ती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, बताइए क्या करना है। अच्छा सुनो, तो आज क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से ये खांसी। एक काम करोगे क्या भाई, तुम मेरे खेत को जोत दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आदित्य भैया, इसमें एहसान कैसा? आप भी तो मेरे भाई हो, आपका काम करना तो मेरा फर्ज है। चलिए, मैं अभी आपका खेत जोत देता हूँ। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे अपना खेत छोड़ दिया और आदित्य के खेत को जोतने लगा। शाम को जब माया खेत देखने आई तो उसने देखा कि रवि अपना नहीं बल्कि आदित्य का खेत जोत रहा है। अजी, ये क्या हो रहा है? आप अपना खेत छोड़कर अपने भाई का खेत क्यों जोत रहे हैं? माया को देखकर आदित्य थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा, अरे भाभी, वो क्या है कि अभी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए रवि भाई मदद कर रहे हैं। तो कल जोत लेते क्या आसमान टूट पड़ता? मेरे पति के हाथों से अपना खेत छोड़कर तुम्हारा खेत जुतवाना क्या जरूरी था? अरे आप तो बुरा मान गई भाभी। भैया ने कहा तो मैंने कहा हाँ हाँ जोत दो। अब भैया भी तो बड़े दिल वाले हैं ना, तो क्या हो गया अगर उन्होंने मेरा खेत जोत दिया तो क्या तुम मेरे पति से सारा काम करवा लोगे क्या? वो भोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फायदा उठाओ। अरे नहीं नहीं, आप तो बिना फालतू में बुरा मान रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए घर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। तुम अपना खेत छोड़कर अपने भाई का खेत जोत रहे हो। यह सुनकर रवि ने हल छोड़ दिया और माया के साथ घर चला गया। आपको कितनी बार समझाया है रवि, अपने भाई की बातों में मत आया कीजिए। हर कोई आपका फायदा उठाता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? अपना काम छोड़कर तुम अपने भैया के खेत पर काम कर रहे थे। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे माया, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। देखा नहीं बेचारे कैसे खांस रहे थे, मुझे लगा उसकी तबीयत सच में खराब है, तो मैंने सोचा मदद कर दूं। वो हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस काम चोर और आलसी है। आप तो सब पर भरोसा कर लेते हो। आगे से मुझे आपने ऐसे किसी के खेत जोतते दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि अपनी पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। दिन बीतते गए। दूसरी ओर जंगल में एक साधु गहरी तपस्या में लीन था। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा तेज से दमक रहा था। लगता था जैसे वे वर्षों से तपस्या कर रहे हों। उधर रवि अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। वाह, इस बार तो बहुत बढ़िया फसल हुई है। कुछ ही दिनों में ये पककर तैयार हो जाएगी, फिर इसे बाजार में बेचूंगा और घर का खर्च अच्छे से चल जाएगा। मेहनत का फल मीठा ही होता है। गांव में एक लाला जी भी रहता था।
वो बहुत लालची इंसान था। गरीबों से सूद पर पैसा खाता और हमेशा धन बटोरने के चक्कर में रहता। काश मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मुझे जिंदगी भर काम ना करना पड़े, बस बैठा रहूं, पैसे गिनता रहूं और ऐश करता रहूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मेरी किस्मत चमक जाए। मुझे तो समझ नहीं आता, सब माला माल हो रहे हैं, मैं कब हूंगा। एक दिन लाला जी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। अरे, ये तो कोई बड़े साधु संत लगते हैं। जंगल के बीचों बीच अकेले इस तरह तपस्या क्यों कर रहे हैं? ये सोचते सोचते लाला जी उनके पास गया। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि साधु गहरी तपस्या में डूबे हुए हैं, जैसे उन्हें संसार से कोई मतलब ही ना हो। अरे वाह, ये तो गहरी तपस्या में लीन है। इनके चेहरे पर जो तेज चमक रहा है उसे देखकर तो लगता है मानो कोई दिव्य ज्योति स्वयं उतर आई हो। बाप रे, ये तो बड़े ही ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। बचपन से ही माँ ने सुना है कि साधु संतों को गुप्त खजानों और रहस्यों की जानकारी होती है। अगर किसी तरह इनसे बात करने का अवसर मिल जाए तो मेरी जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। शायद मुझे वो धन संपत्ति मिल जाए जिसका सपना मैं वर्षों से देखता आया हूँ। लाला जी काफी देर तक साधु के जागने का इंतजार करता रहा, लेकिन साधु अपनी साधना में रहे। उन्होंने पलके तक नहीं झपकाई। अरे, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करूं? शायद अभी इनका ध्यान भंग करना पाप होगा। ऐसा करता हूं कि मैं शहर जाकर अपने जरूरी काम निपटाता हूं और फिर वापस आता हूं। हो सकता है तब तक साधु महाराज समाधि से बाहर आ चुके हों। चलो भाई, लौटकर फिर से प्रयास करूंगा। अगर मैंने इनकी तपस्या भंग की तो मेरा माला माल बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वो वापस आया तो साधु अभी भी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर लाला जी थोड़ा हैरान हो गया। हे भगवान, ये तो अभी तक नहीं उठे। इतने लंबे समय से बिना हिले डुले कैसे बैठे हैं? अरे प्रभु, आखिरकार मैं इनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से इनकी तपस्या भंग हो जाए और मुझ पर कोई विपत्ति आ पड़े। लाला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से घर आ गया। मेरे पूर्वज हमेशा कहा करते थे कि साधु महात्माओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। उन्हें खजानों का रास्ता, जड़ी बूटियों का ज्ञान और गुप्त रहस्यों की समझ होती है। अगर ये साधु महाराज मेरी मदद कर दें तो मेरे जीवन की दशा ही बदल जाएगी। लेकिन समस्या यही है, आखिर इनको जगाऊं कैसे? कोई तो उपाय खोजना होगा। लाला जी इसी सोच में डूबा रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ माया बाजार जा रही थी, क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया। अरे माया बहन, कहाँ चली जा रही हो ये बड़ा सा थैला लेकर? लगता है बहुत खरीदारी करनी है। बाजार जा रही हूँ राशन लेने। राशन खत्म हो गया है। तो अपने रवि जी से कह देती, वही ले आते। आखिर पति का यही तो काम होता है। अरे मत पूछो बहन, उनसे तो मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि उनकी बुद्धि कितनी कम है। या तो ये समझ लो कि भोलेपन के नाम पर वे बिल्कुल मूर्ख ही हैं। अगर मैं उन पर भरोसा करी तो ना जाने घर का क्या हाल हो जाए। हाँ हाँ माया बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तुम अपने पति के साथ रह कैसे रही हो। मेरे पति को देखो, कितने समझदार हैं और चालाक भी। हाँ, वो तो मुझे पता है। तुम्हारे पति चालाक हैं, मेरा पति तो बहुत भोले हैं और मूर्ख हैं। पर क्या करूं बहन,
यही मेरा भाग्य है, रहना तो पड़ेगा ही। वो मेरे पति हैं, चाहे जैसे भी हों। लेकिन एक बात सच है, वो मुझे दिल से बहुत प्रेम करते हैं और शायद इसी प्रेम की वजह से मैं अब तक उनके साथ निभा पा रही हूँ। सच कहूँ तो माया बहन, भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बड़ी अनोखी बनाई है। भले ही रवि जी सरल हो, पर तुम तो बहुत चतुर और समझदार हो। तुम्हारी बुद्धि ही तो इस घर को संभाले हुए है। ये सुनकर माया मुस्कुराई और इसके बाद वो वहां से बाजार चली गई। अरे भैया, बताओ तो सही, आज सब्जियां कैसी दे रहे हो? अरे भाभी, आप तो रोज आती हैं, आपको क्या बताना। जो पसंद आए वो ले जाइए। अरे रोज आती हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारे दाम तो रोज बदल जाते हैं, इसी वजह से पूछ रही हूँ। मेरे खेत में तो आलू खुद उगते हैं, लेकिन गोभी तुम्हारे यहाँ से लेनी पड़ती है। बताओ आज क्या भाव है? भाभी, गोभी है 50 रुपए किलो, बहुत ताजा और बढ़िया है। हे राम, 50 रुपए किलो? तुम तो हमें लूटने पर उतारू हो। ये क्या मजाक है? देखो भैया, मैं भी खेती बाड़ी जानती हूँ, असली दाम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 20 रुपए किलो से ज्यादा का भाव मत बताओ। अरे भाभी, 20 रुपए किलो तो बहुत कम है। इस दाम पर तो मुझे घाटा हो जाएगा। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। 10 रुपए में लाकर 50 रुपए में बेचते हो, तब भी तुम्हें दुगना फायदा हो रहा है। अब सीधी तरह 20 रुपए किलो में दे दो, वरना मैं यहीं सबको सच बता दूंगी। अरे भाभी, तुम तो ले जाओ, पर चिल्लाओ मत, क्योंकि इस तरह मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। इस तरह माया ने अपनी चतुराई से गोभी 20 रुपए किलो में ले और बाकी सामान लेकर घर लौट आई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि रवि पहले से ही बैठकर खाना खा रहा था। अरे सुनते हो, ये आप क्या खा रहे हो? कहाँ से थाली उठाकर बैठ गए? अरे भाग्यवान, वो जो रखा थाली में वही तो खा रहा हूँ। भूख लग रही थी सो बैठ गया। अरे राम, वो तो कल का बचा हुआ खाना था, मैं तो उसे गाय को डालने वाली थी। आपसे कितनी बार कहा है कि बिना पूछे कोई भी काम मत किया कीजिए। ये खराब खाना खाते हुए आपको जरा भी अजीब नहीं लगा? हाँ माया, लग तो रहा था कि स्वाद कुछ अलग है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरी नाक ही धोखा दे रही होगी, इसलिए खा लिया। मुझे कहाँ पता था कि ये परसों का रखा हुआ है। हे भगवान, पता नहीं आप में कब थोड़ी समझ आएगी। मैं तो आपसे तंग आ चुकी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताजा भोजन बनाती हूँ। ये कहकर माया ताजा भोजन बनाने लगती है। वहीं लाला जी रोजाना जंगल जाकर साधु को देखा करता था, पर साधु अभी तक तपस्या में लगे थे, जिससे लाला जी अब काफी परेशान हो चुका और उसने अपने आप से कहा, अरे अब तो मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। आखिर करूं तो करूं क्या? यदि मैं इनसे बात कर पाऊं तो यकीन मानिए कोई ताकत मुझे अमीर बनने से रोक नहीं सकती। इन साधुओं के पास जरूर कोई गुप्त विद्या या खजाने का पता होगा। अब तो यही उपाय है कि किसी न किसी तरह से इनकी तपस्या को भंग करूं। हाँ, एक बार ये साधु बोल पड़े तो मेरे दिन ही बदल जाएंगे। ये कहकर लाला जी काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर घर आ गया। घर आने पर वो इसी बारे में सोचने लगा कि साधु की तपस्या कैसे भंग की जाए। अरे अब मैं किसे भेजूं साधु के पास जिससे तपस्या भंग हो सके? गांव में ऐसा कौन है जो मेरी मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस काम के लिए तैयार होगा। उफ, आखिर करूं तो करूं क्या? लाला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ रवि अपने खेतों पर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी लगभग फसल पककर तैयार हो चुकी थी
और वो उसी को काटने में लगा हुआ था। तभी लाला जी की नजर रवि पर पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो रवि को बिल्कुल भूल ही गया था। यही तो है जो मेरी मदद कर सकता है। रवि भोला जरूर है पर मेहनती भी है और सीधा साधा भी। अगर इसे अच्छी तरह समझाऊं तो ये मेरे काम आ जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये कहकर लाला जी रवि के पास गया। अरे राम राम लाला जी, राम राम। बड़ा अच्छा हुआ जो आप हमारे खेत पर आए। सब खैरियत तो है ना? कोई समस्या तो नहीं? अरे नहीं नहीं रवि, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ चला आया और तुम्हें काम करते देखा तो सोचा थोड़ा गपशप कर लूं। वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ लाला जी। चलिए बातें करते हैं। आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं रवि, ये कोई ऐसी वैसी साधारण बात नहीं है। ये काम बहुत खास है। इसे यूं खुले मैदान में तो कहा ही नहीं जा सकता। घर पर बैठकर आराम से एक कप चाय के साथ तभी पूरी बात समझा पाऊंगा। अच्छा, अगर बात इतनी खास है तो ठीक है, शाम को मैं आपके घर आ जाता हूं। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना रवि, इस बारे में अपनी पत्नी माया को मत बताना, समझे? अरे माया को क्यों ना बताऊं? वो तो घर की हर बात जानती है। वो मेरी पत्नी है, मेरा भला चाहती है। उसे मैं सारी बात बताता हूं। नहीं नहीं भाई, इस बार बात अलग है। अगर तुमने किसी को बताया तो काम बिगड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारा भेद किसी को पता चले। ठीक है लाला जी, जैसा आप कहें। किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद लाला जी वहां से चला गया। शाम को रवि लाला जी के घर पर गया। नमस्ते लाला जी, देखिए मैं आ गया हूँ। आपने बुलाया था तो सोचा कि जरूर कोई बड़ी बात होगी। हाँ हाँ रवि, लेकिन पहले ये बताओ, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम मेरे पास आ रहे हो? अरे नहीं नहीं लाला जी, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब तो आप बताइए कि वो जरूरी काम क्या है जो आपने मुझे खेत पर नहीं बताई। रवि, ये काम इतना आसान भी नहीं है और ना ही इतना कठिन, लेकिन इसे करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। ओहो, यानी पूरे गांव में मुझे ही सबसे काबिल समझा गया है। तो फिर जरूर ये कोई बड़ा काम होगा। जल्दी बताइए लाला जी। जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। वो कई वर्षों से गहरी नींद और तपस्या में लीन है। कोई भी उनकी नींद तोड़ नहीं पाया। इतने बड़े साधु और उनकी नींद तोड़नी है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि रवि अगर किसी ने उनकी नींद भंग कर दी तो वे उसे खजाने का रहस्य बता देंगे। सुनने में आया है कि उनके पास इतना खजाना है कि पूरे गांव के हालात बदल जाएं। क्या साधु मुझे खजाने का रहस्य बताएंगे? अरे लाला जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सोचो रवि, अगर तुम्हें खजाना मिल गया तो तुम्हें खेतों में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास होगा बड़ा बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, और गांव के बड़े बड़े लोग तुम्हारी घर आकर सलाम ठोकेंगे। अरे वाह, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम। लाला जी, आपने तो मेरा सपना ही सच कर दिया। तो फिर मान गए ना? कल सुबह ही तुम्हें उस साधु के पास जाना है, लेकिन याद रखना, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। अगर राज खुल गया तो ना तुम्हें खजाना मिलेगा और ना साधु की नींद टूटेगी और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मतलब तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा, अमीर बनने का। ठीक है लाला जी, अब चाहे जो भी हो, मैं कल सुबह साधु को जगा कर ही रहूंगा और खजाना हासिल करूंगा। ये कहकर रवि वहां से चला गया। अब तो रवि बहुत ज्यादा खुश था। रवि को इतना खुश देखकर माया थोड़ा हैरान हुई और बोली,
अरे रवि जी, आज तो आप कुछ अलग ही चमक रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। आखिर मामला क्या है, बताइए ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किस बात से आप इतने प्रसन्न हैं। ऐसा कुछ खास नहीं, बस यूं समझ लो कि दिल बेहद हल्का लग रहा है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने से पहले बताना सही नहीं होता। ऐसा मत कहिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ। आप मुझसे क्या छुपा सकते हैं? अगर खुशी है तो मुझे भी उसका हिस्सा बनने दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे? बस इतना समझ लो, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। क्या अमीर? पर ये कैसे संभव है? हमारे पास तो ना कोई जमीन बढ़ी है, ना कोई व्यापार। फिर अचानक ये दौलत कहाँ से आएगी? मुझे तो आपकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हर बात का समय होता है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि किस्मत हमारी तरफ है। सही वक्त पर सब कुछ खुद पता चल जाएगा। काफी पूछा, रवि ने नहीं बताया। लगता है रवि जी सच बताने वाले नहीं हैं। मुझे ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। अगली सुबह रवि माया को बिना बताए वहां से चला गया। माया ने जब देखा तो रवि घर पर नहीं था, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, ये रवि कहाँ चले गए? रोज तो मुझे बताकर ही जाते हैं। जरूर खेतों की तरफ गए होंगे। वो खेत पर जाती है पर रवि वहां नहीं मिलता। अरे ये तो खेत पर भी नहीं है। आखिर कहाँ चले गए? कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हे भगवान, क्या माजरा है। माया को पिछली रात की बातें याद आती हैं। कल रात रवि जी बार बार अमीर बनने की बातें कर रहे थे। कहीं ये किसी गलत राह पर तो नहीं चल पड़े। मुझे इन्हें ढूंढना ही होगा, वरना कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। यह कहकर उसने गांव में एक दो लोगों से पूछा। तभी आदित्य ने बताया, हाँ भाभी, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, पर क्या काम है ये नहीं बताया मुझे। यह सुनकर माया और ज्यादा परेशान हो गई और वह भी जंगल की तरफ चली गई। अरे ये इतना परेशान क्यों हो रही है? और आखिरकार जंगल में क्या है? अरे छोड़ो, मुझे क्या करना है? मुझको तो बस आराम करना है। यह कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि जंगल में पहुंच गया। जंगल आने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर रवि समझ गया, ओह, ये तो सच में बड़ी गहरी नींद में है। अब इन्हें जगाने के लिए क्या किया जाए? कैसे जगाऊं? क्या करूं? यह कहकर रवि इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वो साधु के पास पहुंचकर बोला, साधु महाराज जागिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु महाराज प्रणाम। साधु महाराज की जय हो। प्रणाम साधु महाराज। अरे किसी भी तरह से तो उठिए साधु महाराज। पर साधु नहीं उठे, जिस पर रवि थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये तो जाग ही नहीं रहे। लगता है मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। यह कहकर वह पास की नदी पर गया और वहां से पानी भरकर ले आया। पानी भरने के बाद उसने कहा, हाँ, अब तो साधु महाराज जाग जाएंगे जब मैं यह पानी उनके ऊपर डाल दूंगा। यह कहकर रवि ने वह पानी साधु के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही साधु की तपस्या भंग हो गई और उन्हें बहुत तेज क्रोध आ गया। वो चिल्लाकर बोले, किस दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? कौन है जिसने ऐसा पाप किया? हे साधु महाराज, क्षमा कीजिए, मैंने ही आपको जगाया है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी।
साधु की दृष्टि रवि पर पड़ती है। वे और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अरे मूर्ख, क्या तुझे पता भी है तूने क्या अनर्थ कर डाला है? साधु की ध्यान निद्रा तोड़ना किसी श्राप से कम नहीं होता। उसी समय माया भी वहां पहुंचती है। माया ने जब साधु को इतना क्रोधित देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, हे भगवान रवि जी, आपने यह क्या कर दिया? साधु महाराज तो अत्यंत क्रोधित हो गए हैं, कहीं अब कोई अनहोनी ना हो जाए। यह कहकर वह जल्दी से साधु के पास गई और बोली, साधु महाराज, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे पति रवि से बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया उन पर दया कर दीजिए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं, तेरे पति ने ऐसा पाप किया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। तू जानती है, मैं यहाँ पूरे 10 वर्षों से कठोर तपस्या में बैठा था। अपने मन, वचन और कर्म से मैंने एक एक क्षण साधना में लगाया, लेकिन तेरे पति की मूर्खता और लालच ने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी। अब मैं उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। मैं इसे श्राप दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। यह सच है कि मेरे पति से गलती हुई है, लेकिन वह गलती जानबूझकर नहीं थी। उन्होंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया। आप जैसे महात्मा का हृदय विशाल होता है। आप तो दया के सागर हैं। कृपा करके इन्हें श्राप मत दीजिए। चाहे अनजाने में किया हो या जानबूझकर, परिणाम तो एक ही है। मेरी तपस्या टूट गई। मेरा वर्षों का पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया। इतनी मेहनत और साधना पर जैसे पानी फिर गया। मैं इस अपराधी को बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। अरे पर महाराज, लाला जी ने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको आपकी गहरी नींद से उठाऊंगा तो आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे खजाने का रहस्य बताएंगे। इसी आशा में मैं आपके पास आया था। क्या इसका मतलब है कि आपको यहाँ भेजने वाला वो लाला जी था? हाँ माया, सच यही है। उन्होंने ही मुझे लालच दिया था। कहा था कि अगर मैं साधु महाराज को नींद से जगाऊंगा तो वे मुझे अपार खजाने की जानकारी देंगे। तभी तो मैं कल से इतना खुश था और छुपा रहा था। वहीं यह सब सुनकर साधु का क्रोध और बढ़ गया और वह बोले, ओ, तो इसका मतलब तू यहाँ भक्ति या सेवा भाव से नहीं आया था, बल्कि धन और खजाने के लालच में आया था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि तू लोभी और पापी है। तुझे श्राप दिए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। साधु महात्मा, मेरी आपसे पुनः विनती है। मेरे भोले भाले पति ने यह सब अपनी समझ से नहीं किया। उन्हें बहकाया गया है। असली दोषी तो वो लाला जी है जिसने इन्हें इस जाल में फंसाया। मेरा पति सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ है। कृपया इन पर दया करें। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं होता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी तपस्या तेरे पति ने भंग की है और इसका दंड इन्हें ही मिलेगा। नहीं महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। गलती भले मेरे पति से हुई है, पर पीछे किसी और का षड्यंत्र है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको उस असली अपराधी तक ले जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू सच में मुझे उस दोषी के पास ले जा सकी तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तू नाकाम रही तो याद रख, मैं तेरे पति को ऐसा श्राप दूंगा जिससे ना वह जीवित रहेगा और ना ही शांति पाएगा। हे महात्मा, मैं कल सुबह ही उस असली दोषी को आपके सामने पेश कर दूंगी। आप मेरे पति को तब तक क्षमा करें। ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तूने छल करने की कोशिश की तो तुझसे बड़ा शत्रु मेरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर माया और रवि वहां से चले गए। अब माया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे पता था साधु बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसने अपने पति से कहा, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही थी तो आपने बताया क्यों नहीं? माया, लाला जी ने मुझसे कहा था कि यह बात किसी से मत कहना, इसीलिए मैंने तुमसे छुपाई। रवि, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों के बहकावे में मत आया करो। देखो, आज उसी लाला जी की वजह से तुम लगभग श्रापित हो गए थे। अरे मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि साधु महाराज क्रोधित हो जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि वह खुश होकर मुझे खजाने का पता देंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। हे भगवान,
तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? सोचो, जो साधु 10 वर्षों से तपस्या में लीन है, जब कोई उसकी साधना भंग करेगा तो वह प्रसन्न होगा या क्रोधित? जरा अक्ल से भी काम लिया करो। यह सुनकर रवि शांत रह गया, जिस पर माया ने कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना, वरना साधु महाराज का क्रोध तुम पर ही टूट पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ माया, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी बात मानूंगा। बस मुझे उस साधु के क्रोध से बचा लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो, हमें लाला जी को ही साधु महाराज के सामने लाना होगा, तभी असली दोषी सामने आएगा और तुम्हारी जान बचेगी। पर अगर लाला जी नहीं आए तो? रवि, जितना मैंने कहा है उतना ही करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद रवि लाला जी के घर गया। लाला जी ने जब रवि को देखा तो कहा, अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? बता, तूने साधु महाराज को उनकी नींद से जगाया कि नहीं? हाँ लाला जी, साधु महाराज जाग गए और उन्होंने मुझ पर बहुत प्रसन्न होकर मुझे खजाने का रहस्य भी बता दिया। क्या सचमुच उन्होंने तुझे खजाने का पता बता दिया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, और अब मैं आपको उस खजाने का रहस्य बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही साधु महाराज को जगाया और इनाम पाने का अधिकारी मैं ही हूँ। अब मैं अकेले ही खजाना लेने जा रहा हूँ। अरे ये तो कैसी बकवास कर रहा है रवि, जल्दी बता, साधु ने तुझे कहाँ भेजा है? खजाने तक ऐसे ही नहीं पहुंचा जा सकता। नहीं लाला जी, मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि यह रहस्य साधु महाराज ने मुझसे कहा था और मैं ही उसका हकदार हूँ। मूर्ख, साधु महाराज को जगाने का विचार तो मैंने ही तुझसे कहा था। तेरे जैसे गवार में इतनी अक्ल कहां से आ गई? अब तुरंत सब बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इतने जिद्दी हैं और रहस्य जानना ही चाहते हैं तो ठीक है, आप खुद साधु महाराज के पास चलिए। उन्होंने कहा था कि वे मुझसे बहुत प्रसन्न हैं और इसीलिए उन्होंने खजाने का रहस्य बताया। ये कैसे हो सकता है साधु तेरे जैसे भोले भाले आदमी से प्रसन्न हो जाए? यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ। अब मुझे खुद साधु महाराज से ही पूछना होगा। नहीं, आप चाहिए, मैं क्यों जाऊं? मुझे तो बस खजाना लेना है। खजाना आज तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। यह कहकर रवि वहां से जाने लगा, जिस पर लाला जी ने उसे रोका। तभी वहां माया आ गई और उसने रवि से कहा, अजी रवि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? माया, तुम अपने पति को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मेरे सामने नाटक कर रहा है। अरे लाला जी, आखिर हुआ क्या है? आप मेरे भोले भाले पति पर इतना गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? मैंने इसे एक साधु महाराज के पास उन्हें जगाने के लिए भेजा था। क्या आपने जगाने के लिए भेजा था? तो फिर आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे क्रोधित नहीं हूं तो क्या इसकी पूजा करूं? साधु महाराज ने इसको खजाने के बारे में बता दिया है। अब यह मुझे उस खजाने के बारे में नहीं बता रहा। क्या सच में? तो यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम सबकी गरीबी मिट जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे। अजी रवि, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? चलिए हम सब मिलकर खजाना लेने चलते हैं। चुप रहो माया, ये कैसी बकवास कर रही हो? उस खजाने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझी? नहीं लाला जी, साधु महाराज ने मेरे पति को बताया है, आपको नहीं। अगर आपको सच जानना है तो जाइए साधु महाराज के पास और उनसे पूछ लीजिए। लाला जी कुछ देर सोच में पड़ जाता है, माथे पर शिकन। फिर अचानक बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं खुद साधु महाराज के पास जाऊंगा। वही बताएंगे कि असली बात क्या है। ये कहकर लाला जी साधु के पास आ गया। वहीं रवि और माया भी उसके पीछे पीछे चले आए। अरे साधु महाराज, यह आपने क्या किया? उस मूर्ख रवि को खजाने का राज क्यों बता दिया? आपको पता भी है वह कितना नादान है। किसकी बात कर रहे हो? और मैंने कब किसी को खजाने का राज बताया? अरे उसी की रवि जो आपको जगाने आया था, भूल गए क्या? उसे मैंने ही भेजा था, पर आपने उसे खजाने की बात बता दी। यह आपने मेरे साथ अन्याय किया है। ओ, तो वो तुम थे जिसने मेरी तपस्या भंग कराई थी? हाँ, और नहीं तो क्या?
मेरी ही बुद्धि का कमाल था। मैंने ही रवि को भेजा था ताकि आपकी साधना टूटे और फिर मैं आपसे खजाने का रहस्य पूछ सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे साधु महाराजों को ऐसे खजानों की जानकारी होती है। अरे लालची इंसान, तुझ में इतनी हिम्मत कि तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं 10 वर्षों से ध्यान में लीन था और तू लालच में अंधा होकर मेरे पास आ गया। लेकिन साधु महाराज, आप मुझ पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? खजाने की बात तो आपने रवि को बताई थी, मुझे क्यों डांट रहे हैं? मूर्ख, मैंने कभी किसी को खजाने का रहस्य नहीं बताया और तू रवि को मूर्ख कह रहा है। असली मूर्ख तो तू है जो लालच में अंधा होकर खुद मेरे सामने आ गया। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि आखिरकार मेरी तपस्या किसने भंग की। यह सुनकर लाला जी काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। तभी वहां पर माया और रवि आ गए। अरे माया, ये साधु क्या कह रहे हैं? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गए? मुझे क्या पता लाला जी, यह तो आप ही जानते होंगे। और तू रवि, तू तो कह रहा था कि साधु ने तुझे खजाने का राज बताया है। अब क्यों चुप खड़ा है? बता, मुझे क्या बोला था साधु ने तुझे? लाला जी, मैं सच कह रहा हूं। साधु महाराज ने तो मुझे किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। यह सब आपकी ही गलतफहमी है। यह सुनकर लाला जी काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ये दोनों इस तरह बदल कैसे गए। अरे ये क्या हो रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये दोनों इतनी जल्दी कैसे बदल गए। साधु महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आपको किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है। चुप रहो लाला जी, मुझे सब पता है। तुम्ही ने रवि को खजाने के बारे में बताया और यही कारण है कि वो यहां आया। मगर सच्चाई ये है कि तुम फंसे हो, क्योंकि मैं तो उस इंसान को श्राप देने वाला था जिसने मेरी तपस्या भंग की, और अब तुम मेरे सामने आ गए हो, इसलिए अब श्राप तुम्हें ही मिलेगा। नहीं नहीं साधु महाराज, ऐसा मत कहिए। आप तो तपस्वी हैं, दयावान हैं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भेजा तो तूने ही था ना? ये तो रवि है, तो क्या इसकी कमजोरी का तू फायदा उठाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मगर मैं लालची जरूर हूं, पापी जरूर हूं, लेकिन इतना भी निर्दयी नहीं कि किसी को बर्बाद कर दूं। कृपा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह कहकर लाला जी साधु महाराज के पैरों में गिर गया और बोला, नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने बड़ा अपराध किया है, लेकिन मेरा परिवार है। अगर आप मुझे श्राप देंगे तो मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा? उनका जीवन कैसे कटेगा? मुझ पर दया कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह कहकर लाला जी जोर जोर से रोने लगा। इस पर साधु ने कहा, यह तो तुम्हें यह सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था लाला जी, पर तुम अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने इस इंसान का फायदा उठाया और मेरी भी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लाला जी को इस तरह रोता देख रवि ने साधु से कहा, साधु महाराज कृपा कीजिए। लाला जी ने गलती की है, लेकिन गलती तो मैंने भी की है। मैं ही उनकी बातों में आ गया, तो अगर सजा देनी है तो हमें दोनों को दीजिए। ये सुनकर माया काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं रवि? आपका कोई कसूर ही नहीं है। आप तो बस इनके बहकावे में आ गए थे। दोषी अगर कोई है तो यह लाला जी हैं, आप नहीं। माया, तुम सही कह रही हो। रवि बहुत भोला है, सीधा है। ऐसे लोग इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन सौभाग्य है कि उसके पास तुम जैसी पत्नी है जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती है। यार आए है। साधु महाराज, अगर ऐसा है तो आप मेरी विनती मान लीजिए। लाला जी को क्षमा कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है रवि, अगर तुम कह रहे हो तो मैं लाला जी को क्षमा कर देता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बिना दंड के बच जाएगा। लाला जी, तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी होंगी और साथ ही रवि को हरजाना जी देना होगा ताकि उसे उसका हक मिल सके। हाँ हाँ महाराज, मैं वचन देता हूं। अब से ना तो लालच करूंगा और ना किसी को धोखा दूंगा। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया,
तुम्हें फंसाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं लाला जी, जब मेरी पत्नी मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। आप भी सुधर जाइए, यही सबसे बड़ी माफी है। ये सुनकर माया भी काफी ज्यादा खुश हुई और उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने पर रवि ने माया से कहा, वैसे माया मानना पड़ेगा, आज अगर तुम ना होती तो मैं शायद बच नहीं पाता। तुमने अपनी चतुराई से ना केवल मुझे बल्कि लाला जी को भी बचा लिया। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आप जब भी मुसीबत में फंसेंगे तब आपकी यह पत्नी आपको संभाल लेगी। हाँ, मुझे पता है, जितना मैं मूर्ख हूं उतनी ही तुम चतुर हो। शायद इसी वजह से किस्मत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। ये कहकर रवि हंसने लगा। वहीं ये सुनकर माया भी मुस्कुरा दी और अब वो लोग बहुत खुश थे।